बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ममलिकत खुदाज़ाद पाकिस्तान के वजूद में आने के फ़लसफ़े में से एक फ़लसफ़ा ये था कि मुसलमानों की जान, माल और आबरू की हिफाजत रहे। आज हिंदुस्तान में जो हालात हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का विजन क्या था और किस तरह से मुसलमानों की जान, माल, आबरू की हिफाजत के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ देकर एक बहुत ही ज़बरदस्त जज्बे के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह महाराज वजूद में लाने का काम किया। लेकिन मुसलसल चंद सालों से देखा जा रहा है कि इस जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान में हमारी कमसिन बच्चियों पर मुसलसल ज्यादतियां हो रही हैं, अलग अलग तरीके से ज्यादतियां हो रही हैं। मैं ज़ैनब के केस को नहीं भुला सकता जिसने पाकिस्तान के हर सीने में दिल रखने वाले इंसान और बाप के दिल को जख्मी किया था, छलनी किया था। आज मैं देख रहा हूं कि बाज और बेटियां भी मुश्किलात का शिकार हुई हैं और इस वक्त दुआ ज़हरा का मसला बहुत सीरियस हो गया है। मैं इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान कर दूं कि दुआ ज़हरा के केस में बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ गई हैं, मेरे पास मेरे सबूत मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि कहानियां कहां कहां तक बनाई जा रही हैं और किसने क्या क्या रोल प्ले किया है। ये कैसे हुआ कि पहले एक जज ने बहुत ही जिम्मेदाराना बयानात दिए और यहां तक के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई, यहां तक के अगवा की बात की गई, यहां तक के कि केस कराची में ही चलेगा और यही फैसला होगा। ओपन एंड शट केस है। बच्ची की उम्र हर सबूत से वाज़ेह हो रही है कि 14 साल और चंद महीने से ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले की पेशी के हालात देख लीजिए। ऐसे कैसे हुआ कि 10 तारीख को होने वाले केस की पेशी 6 तारीख को फौरन कर दी गई। ऐसे कैसे हुआ कि पहले जो जज साहब केस को आगे लेके बढ़ रहे थे, एकदम से जज को चेंज किया गया और उसके बाद उन जज साहब ने जो तरीकेकार अपनाया। मैं लीगल फर्टर्निटी से 10 बस्ता दरखास्त करता हूं। मैं सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से डिमांड करता हूं, मैं चीफ जस्टिस से डिमांड करता हूं कि दुआ ज़हरा का केस शरई लिहाज से, कानूनी लिहाज से और अखलाकी लिहाज से सिर्फ ये बनता है कि वो अपने वालिद की इजाजत के साथ निकाह कर सकती है, वरना उसका निकाह नहीं हो सकता। मैं केस की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। खुद निकाह जिसका रजिस्टर फॉर्म दिखाया गया है, निकाह खान ने उसको रिजेक्ट किया है, उसने अपने दस्तखत से इनकार किया है। निकाह कैसे हुआ जब निकाह रजिस्ट्रार और निकाह खान मना कर रहा है? और हर बच्ची की शादी में निकाह खान बाप से पूछता है कि आप राजी हैं कि ये निकाह किया जाए जब बच्ची जो है वो रशीदा ना हो। तो अब इस बच्ची के मामले में क्या हुआ? मुझे मालूम है कि सिंध पुलिस का दिल दुखा हुआ है इसलिए कि एक मोहतरम आईजी को सस्पेंड किया गया। मैं एहतराम करता हूं मोहतरम आईजी साहब का, लेकिन सिंध पुलिस वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हारी भी बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, दुआ ज़हरा को बिल्कुल सेपरेट वालिदैन से मुलाकात कराई जाए। पूरी तरह से इस मामले में वालिदैन के साथ अकेला बिठाया जाए और अगर दुआ ज़हरा की पेशी के वक्त, मैं देर से बात कर रहा हूं, अगर उसके कपड़ों में कोई मोबाइल रखा है, कोई माइक रखा हुआ है, कोई कान में चीज डाली गई है, इसको चेक किया जाए। और मैं तमाम अरबाब इख्तियार को बता देना चाहता हूं, अगर मेरी दुआ ज़हरा को इंसाफ नहीं मिला तो पाकिस्तान की हर दुआ ज़हरा परेशान होगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अवाम से दरखास्त है, तैयार हो जाएं। अगर दुआ ज़हरा के वालिदैन और दुआ ज़हरा को इंसाफ नहीं मिला तो इंशाअल्लाह, जैसे कि कायदे मिलत जाफरिया से मेरी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा है कि इस केस को भरपूर तरीके से फॉलो किया जाए और देखा जाए कि इंसाफ के तकाजे क्या है, उन्हें पूरा किया जाए।
اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہاں، بیٹی کو والدین کے پاس واپس بھیج دیا جائے، وہاں پر بیٹی آزادانہ ماحول میں کہے کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، ہم خود آئیں گے، ہم خود نکاح کا پروگرام رکھیں گے اور ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی بلکہ تمام امت اسلامیہ کے، چاہے ہندوستان میں بیٹیاں، چاہے افغانستان میں، چاہے کشمیر میں، ان کے پردے کی حفاظت کرے، ان کی عفت کی حفاظت کرے، اور میرے پیارے ملک پاکستان کو ان مشکلات اور ان مسائل سے آزاد فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.